केतु नाम के एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए, इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उन्हें पुत्र नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मेरी माँ? पुत्र। जो चीज नहीं मिलना है वो नहीं ही मिलेगी, आप लाख प्रयास करो। मैया सही है? पुत्र नहीं ही मिला। तब चित्रकेतु ने एक संत जी से कहा, हमें पुत्र की कामना है। संत जी ने कहा कि तेरे किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। महाराज आप तो किस्मत भी बदल सकते हैं। संत की कृपा हुई और एक संत जी ने उन्हें एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को देना, वो गर्भवती होंगी और तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। चित्रकेतु ने वो अपनी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उनका नाम है। कृतद्युति नाम की पत्नी को फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई। समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में लड्डू बांटा, उत्सव मनाया गया, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। पर राजा ये भूल गए थे कि जो पुत्र तुम्हें सुख दे रहा है वही तुम्हें दुख भी देगा। दुख में ध्यान नहीं था। अभी बेटा 5 साल का हुआ है, सारे नगर में उत्सव चल रहा है। राजा उस रानी से अत्यधिक प्यार कर रहे हैं जिसको बेटा हुआ है। बाकी रानियों की तरफ तो देखना भी छोड़ दिया राजा ने। तो उन रानियों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, द्वेष उत्पन्न हो गया कि राजा तो हमें देखते ही नहीं। और उन रानियों ने जलन के कारण ईर्ष्यावश उस 5 साल के बच्चे को जहर देकर के मार डाला। राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ, बाकियों को कुछ हुआ नहीं। तो बाकी रानियों ने क्या किया? जहर देकर के उस 5 साल के नन्हे से बच्चे को जहर देकर मार डाला। बच्चा सोया सोता ही रहा। राजा रोए, रानी रोई, महाराज क्या 5 साल का बच्चा चला गया। तभी संत नारद जी आए। नारद जी से कहा, महाराज मेरा बेटा जीवित करो। नारद जी ने कहा, जो मर गया सो मर गया, अब कौन लाएगा। चरणों में चित्रकेतु गिर पड़े, आप तो सर्व सामर्थ्य संत हैं, जीवित कीजिए, मेरा पुत्र चाहिए मुझे। मैंने तो जी भर के उसे अभी निहारा भी नहीं, उसकी तोतली सी भाषा मैंने सुनी ही नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने बहुत समझाया कि राजन आप जैसे ज्ञानियों को पुत्र मोह शोभा नहीं देता। नहीं माने। तब नारद जी ने हाथ में जल लेके मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। और उस बच्चे ने जो बात कही वो आपके और हमें सुनने लायक है। ये समझो कि शायद हमारे और आपके लिए ही ये घटना घटी। जब मरा हुआ बच्चा जीवित हुआ 5 वर्ष का, तो उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कौन हैं? उस पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं। ना पिताजी, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के आप पिता, किस जन्म का मैं पुत्र। हमारा कई बार जन्म हो चुका है इस धरा पर, हमारा कई बार। जो आपका आज बेटा है, ये हो सकता पिछले जन्म में आपका बाप हो, उसके पिछले जन्म का भाई हो, उसके पिछले जन्म का कोई हो। हर जन्म में बदल जाता है। एक बार आप जिसकी माँ बन जाती हो, फिर दोबारा जीवन में आप कभी उसकी माँ नहीं बनती। एक बार ही आपकी कोख से बच्चा जन्म लेगा, एक, अब अगले जन्म में दूसरा मिलेगा, फिर अगले जन्म में तीसरा, चौथा। हर जन्म में आपको संतान होगी, पर हर जन्म की अलग अलग होती है। इस बार ये बच्चा बना, अगले बार वो बनेगा, अगले बार वो बनेगा। उस 5 वर्ष के बच्चे ने कहा, पिताजी मैं तो अपना हिसाब किताब पूरा करने आया था। हिसाब किताब? अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपका परिवार है, ये आपका केवल हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी।